अच्छा चलिए, मोहम्मद साहब भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद जी, साहब, इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इस्तकबाल है आपका। थैंक यू सर। मुफ्ती साहब को सुन रहा था। सच वाला साहब जो है अपने तौर पे जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो खैर मुर्तिद है, तो डेफिनेटली वो अपनी आर्ग्यूमेंट जो है वो मुर्तिद के हवाले से तो बिल्कुल ठीक दे रहे थे। एक मुर्तिद को यही बहस करनी चाहिए जो कर रहे थे। और अरे यार साहिल अ, भाई, फिर एक बात का बतंगड़ एक मिनट बनाने एक पे मिनट लगे एक हो। एक नहीं नहीं नहीं, बात का पतंगड़ क्या, अगर आपने मुझे दिए तो मैं क्या नाम कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। अच्छा, जी, दूसरा ये धमकी कि के क्या नाम अलावा आप सब बात करिएगा मोहम्मद भाई। धमकी के अलावा नहीं नहीं आप कुछ नहीं, भी कोई बात कर धमकी नहीं, सकते नहीं हैं। नहीं 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 सर, जी कोई धमकी धमकी नहीं। बस जी। बहुत हो गई धमकी। इंशाल्लाह अब अमल करेंगे, वो छोड़ दें। उसके ऊपर नहीं बात कर रहे। देखिए, इसके ऊपर बात आप टॉपिक ले आते हो, फिर वहां पे बात डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा, सच वाला सर को, मिस्टर सच वाला को मैं कहूंगा कि क्या नाम आप तालिबे इल्म के सामने, किसी के सामने एज अ तालिबे इल्म नहीं पेश होंगे। आप हमेशा किसी भी मुफ्ती या किसी मोमिन के सामने पेश होंगे तो एज अ मुर्तिद ही आप पेश होंगे। आप तालिबे इल्म बन ही नहीं सकते। मुर्तिद के अंदर ये सलाहियत नहीं होती। वो तालिबे इल्म ही छोड़ता है तभी तो वो मुर्तिद होता है। प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा, अब्दुल हमीद भाई भी जुड़े हुए हैं। अब्दुल हमीद भाई, आदाब। अरे साहिल भाई, अभी तो आप एंड करने वाले थे एक कॉल लेके, अच्छा हाँ यार, और ये भी कॉल बात है। दिन में ना एंड हो। अच्छा चलो यार, आज आज हमारे गालिब भाई बंद करवा के ही रहेंगे। ठीक है, अब्दुल हमीद भाई से लास्ट बात, सुपर चैट्स ले लेते हैं और उसके बाद खत्म करते, क्लोज करते, चलो। मतलब एक वो घंटा तीन और। नहीं नहीं, वो तीन आयत की आ, तशरीह कर दीजिए ना सचवाला जी। उसके लिए एक अलग अलग एक स्ट्रीम हम कर सकते हैं अब्दुल हमीद भाई। साहिल साहब, मैं डिबेट सुन रहा था आप लोगों की। क्या जी नाम, उसके अंदर आपने एक दफा भी नहीं पूछा कि एक क्या इस्लाम के, वैसे तो मिस्टर सच वाला इस बात को जानते हैं और इस बात का इकरार कर चुके कि, और इनको पता है, इन्होंने खुद भी अभी पिछले डिबेट के अंदर, डिस्कशन के अंदर बोला था कि कुरान तो यही कहता है, यही हुक्म देता है कि मुर्तिद की सजा मौत है। तो खैर आपको ये सवाल एक दफा मुफ्ती साहब से ही पूछना चाहिए था कि अगर जो बातें हो रही थी उसके अंदर एक दफा ये सवाल होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती। और अगर अगली डिबेट हो रही है जो एक आपके पास और बड़े मुफ्ती आ रहे हैं इंडिया से, तो उनके सामने जरूर एक दफा सवाल रखिएगा और मैं सुनना चाहूंगा कि वो क्या जवाब देते हैं। डेफिनेटली वही जवाब देंगे जो हमारी शरिया में लिखा है। और ये पूछना चाहिए था, आप किसी भी मुस्लिम डिबेटर से जब आप डिबेट करते हैं तो ये सवाल जरूर रखा करें कि आपके ख्याल से एक मुर्तिद की सजा क्या है। प्लीज। जी, देखिए ये हम जनाब जरूर आली, उनसे मैं पूछेंगे। जो है वैसे अगर इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर नहीं सकूंगा, क्योंकि आप, मैं कह चुका हूं कि जो है आपसे मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। आपके मुफ्ती साहब जब आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। अब चूंकि आप जो है बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि कुरान में मुर्तद की सजा है, पूरा कुरान मुर्तद की सजा से खाली पड़ा है। पूरा कुरान मुर्तद की सजा से खाली पड़ा है, पूरा कुरान। मिस्टर दुनिया सच का वाला, ये तो कोई भी आपकी ओपिनियन। शख्स, सुनिए नहीं, आप सुनिए सुनिए, आप सुनिए, ये बात लाइव हो रही है। जाहिर बात है इस वक्त भी लगभग 3000 के करीब मुझे सुन रहे हैं लोग। और जहां जहां भी ये बात जाएगी, कोई भी शख्स, कोई भी मुफ्ती या आलिम दीन ये साबित नहीं कर सकता कि मुर्तद की सजा कुरान से साबित है। ये साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान में मुर्तद की सजा नहीं है। कुरान में और दूसरे हजार मसाइल हैं जिस पर मैं बात करता रहता हूं, लेकिन मुर्तद की सजा नहीं है। कुरान इस सजा से खाली पड़ा है। अब मैं बोल सकता हूँ? जी मैं कह चुका। अच्छा, बात ये है कि ये आपकी ओपिनियन है ना, इसीलिए तो आप मुर्तिद है। आपका बिलीव जो है वो अपनी जगह है, हमारा बिलीव अपनी जगह है। आपका बिलीव है ना, ये यकीन है आपका कि कुरान मजीद में मुर्तिद की सजा क्या नाम सर कलम करना नहीं है। हम आपके बिलीफ को चैलेंज नहीं कर रहे। आप हमारे बिलीफ को क्यों चैलेंज करते हैं? हमारे बिलीफ के हिसाब से आपका सर कलम होना चाहिए, एक मुर्तिद का सर कलम होना चाहिए। तो हमारा तो पहले दिन से नारा यही है
जब आप अपने यार बिलीफ पे खड़े हो तो आप अपने बिलीफ को हमारे सर पे क्यों थोपते हो? मोहम्मद भाई, जब हमारा बिलीफ, जी सर, मेरा बिलीफ जब मोहम्मद आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मैं आपके बिलीफ को कैसे एक्सेप्ट कर लूं, जबकि आप यहाँ पर गलत हो? प्लीज कंटिन्यू साहिल साहब। अच्छा मोहम्मद भाई, मैंने आपसे कहा था कि मरने मारने वाली बात के अलावा आप बाकी कुछ भी करना, नहीं लेकिन सर, असल में मरने मारने वाली बात नहीं कर रहा मैं, वो वाली बात ही नहीं कर रहा मैं। तो अपनी अब आर्ग्यू कर रहा हूँ कि इनका बिलीफ सिस्टम है कि जी कुरान मजीद में नहीं है। बस सही है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपका यकीन है ना इसके ऊपर, यकीन की बात आती है ना। हम तो अल्लाह पे यकीन करते हैं, आपका ये यकीन है कि कुरान मजीद में नहीं है। हमारा ये यकीन है कि कुरान मजीद में मुर्तिद की सजा, अहादीस शरीफ है, मुर्तिद की सजा लिखी हुई है। हम इस बिलीफ पे खड़े हुए हैं, तो इसके अंदर इख्तिलाफ कैसा? आप अपने बिलीफ पे खड़े रहो, हम अपने बिलीफ पे खड़े रहेंगे। और जिस दिन आमना सामना हुआ किसी मोमिन के साथ, तो फैसला तो उसके अल्लाह ताला ने फिर उसके सामने जब रखना है आजमाइश, तो फिर वो कितनी अपनी आजमाइश में पूरा उतरता है, देखने वाली तो बात ये होती है। प्लीज। हेलो हेलो। हाँ गालिब भाई, आप बात करो मोहम्मद भाई से थोड़ी देर। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इन्हें एक दीवार पे लिखने को बोल दिया जाए कि आप वो सेंटेंस लिखो जो आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा बार बोला है, तो ये क्या लिखेंगे? मुर्तद की सजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे नहीं भाई, हम तो आज सुने आपके मुंह से। सच वाला का सर कलम कर दिया जाए, ये लिखेंगे। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैं जिस एजेंडे के ऊपर आके बैठता हूँ वो एजेंडा मैं अपना फ्रंट पे रखता हूँ। आपने मुझसे पूछा पूरी जिंदगी में, तो पूरी जिंदगी में मेरा किसी मुर्तिद से इस तरह वास्ता ही नहीं पड़ा। अब पड़ा है तो अंजाम तक पहुंचेंगे, या तो हम पहुंचेंगे या पहुंचाएंगे। तो उसके अंदर आपने पूरी जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो अब यहाँ पे 3 हफ्ते से हूँ सिर्फ, या 1 महीने से सुन रहा हूँ आपको। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर आप पूरी जिंदगी की बात करेंगे तो हमारे पूरी जिंदगी के अंदर अल्लाह अकबर से बड़ा कोई लफ्ज ही नहीं है हमारे लिए। प्लीज। आप मोहम्मद भाई, आप हर चैनल पर जाके इस्लाम की अच्छाइयाँ क्यों बताते हैं इतनी, कि मतलब इतना जो इस्लाम अच्छा है, लोगों को मारने काटने की बात करता है, ये आप क्यों बताते हो सब जगह? मतलब आप ऐसा क्यों चाहते हो कि लोगों को ये समझे कि इस्लाम में वही ये सब चीजें हैं? वेल, बात यह है कि मैं किसके सामने बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये मैं क्या नाम मस्जिद में बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ? क्या ये मैं किसी मौलाना के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ? नेवर। मैं जो बात कर रहा हूँ या मेरा जो मौक़िफ़ है वो मुर्तिदों के सामने मेरा वही है कि जो मुर्तिदों के सामने बोल सकता हूँ। तो इस बात को समझे, ये नहीं है मसला। मैं क्या किसी और भी हमारे बहुत से मुफ्तियान हैं जो लाइव डिबेट करते हैं, अपने मसालिक को लेके, अपने पॉइंट्स को लेके डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं तो उसमें नहीं जाता, क्योंकि वहां पे वो मेरा टॉपिक नहीं है। वो वहां पे जो सिखा रहे हैं लोगों को, वो सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि आप लोग यहाँ पे एज अ मुर्तिद हो, तो मैं यहाँ पर आपको एक ही बात करने आऊंगा, और जो मैं अपनी बात रखता हूँ मुर्तिदों के सामने रखता हूँ, मुसलमानों के सामने नहीं रखता। प्लीज। अच्छा, तो इससे साबित ये होता है। अच्छा 1 मिनट, सचवाला जी कुछ बोल रहे हैं। जी सचवाला जी। अच्छा साहिल, मुझे इजाजत दीजिए, आप लोग लगे रहें, मैं इजाजत चाहूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सचवाला जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज की डिस्कशन जो हुई, और उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारे चैनल पे जो